रेंस ने लगाया जे ऊसो को सुपरमैन पंच। अलेक्सा ब्लिस का हो चुका है फील्ड में रूपांतरण और जानेंगे क्या कुछ हुआ है बड़ा आज डब्ल्यूडब्ल्यूई स्मैकडाउन के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव एंड आप देख रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई हिंदी गॉसिप्स। WHG तो गाइस आज की स्मैकडाउन हो चुकी है खत्म, जो कि मेरे हिसाब से काफी धांसू रही। आज की स्मैकडाउन की जो शुरुआत हम लोगों ने देखी वो देखिए दोस्तों, तीन रेसलर्स के फेस ऑफ के दौरान तो रिंग के अंदर थे दोस्तों जेफ हार्डी, सेमी ज़ेन एंड दोस्तों अपने एजे स्टाइल्स। तीनों के मध्य एक फेस ऑफ रखा गया था, जहां दोस्तों ये थिंग देखने को मिल रही थी कि रिंग के अंदर बहुत सारी लैडर्स है, साथ ही साथ कोरियोग्राफ्स भी खड़े हुए हैं जो कि तीनों रेसलर्स को अवगत करते हैं हमसे। जहां दोस्तों सबसे पहले एजे स्टाइल्स अपना पक्ष रखते हैं। एजे स्टाइल्स ये चीज कहते हैं कि फॉर्मर चैंपियन है और क्लैश ऑफ चैंपियंस में वही चैंपियन होंगे। इसके बाद दोस्तों जो आपके सेमी ज़ेन है ये चीज कहते हैं काफी अजीब सी विडंबना है कि चैंपियनशिप मेरी है और मुझसे ही नहीं पूछा जाता कि मुझे कैसा लग रहा है। मुझे काफी अजीब लग रहा है, काफी ज्यादा मुश्किल है कि ये ट्रिपल थ्रेट होने वाला है। इसके बाद दोस्तों जो जेफ हार्डी अपना पक्ष रखते हैं, चीज कहते हैं कि लैडर मैच होने वाला है, लैडर मैच स्पेशलिस्ट हूं मैं और मैं अपना टाइटल डिफेंड करके ही रहूंगा। इसके बाद होता क्या है गाइस कि उन तीनों के मध्य भसड़ हो जाती है। किस तरीके से होती है कि सबसे पहले जेफ हार्डी और जो एजे स्टाइल्स एक दूसरे के काफी ज्यादा करीब आते हैं। सेमी ज़ेन वहां से निकलने की एक्टिंग करते हैं लेकिन वापस लौटते हैं, वहां पड़ी लैडर से दोनों के ऊपर हमला बोल देते हैं। वो वहां से निकलने वाले होते हैं कि गाइस एडम पेयर्स की हो जाती है एंट्री, रैंप के ऊपर आते हैं। ये चीज कहते हैं कि सेमी जो कुछ तैने किया उसके चलते मुझे एक्शन लेना पड़ जाएगा। आज तेरा मैच था अगेंस्ट जेफ हार्डी, लेकिन अब वो बनता है ट्रिपल थ्रेट और वो होगा अभी के अभी। इसके बाद दोस्तों हमें देखने को मिला इन तीनों के मध्य एक ट्रिपल थ्रेट मैच जहां कोई भी टाइटल दाव के ऊपर नहीं था। हालांकि दोस्तों दोनों टाइटल्स यानी कि फेक चैंपियनशिप और रियल इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को ऊपर लटकाया गया था। मैच की बात करूं, मैच दोस्तों काफी बढ़िया रहा। रिजल्ट दोस्तों काफी अजीब से तरीके से आया। किस तरीके से आया कि गाइस वहां एजे स्टाइल्स ने फिनोमिनल फोआर्म लगा दी जेफ हार्डी के, लेकिन सेमी ज़ेन ने फेंका बाहर एजे को और खुद कर दी वहां पिन जेफ हार्डी की, और इस तरीके से इसमें सेमी ज़ेन विजय रहे। मैच के बाद दोस्तों सेमी ज़ेन और जेफ हार्डी के ऊपर हो जाता है हमला। एजे स्टाइल्स ने लैडर से उन दोनों के ऊपर हमला किया और स्वयं दोस्तों लैडर के ऊपर चढ़ के दोनों टाइटल्स निकाल लिए। तो स्टेटमेंट दोस्तों एजे स्टाइल्स की रही, हालांकि जीत इसमें अर्जित की है सेमी ज़ेन ने। देखते हैं जेफ हार्डी क्या करते हैं क्लैश ऑफ चैंपियंस के अंदर। बात की जाए पहले सेगमेंट के खत्म होने के बाद क्या कुछ हुआ, वही इसके खत्म होने के बाद हमें बैक स्टेज दिखाई देता है कि जो ओटिस है वो बात करें इंटरव्यूअर के साथ। इंटरव्यूअर सवाल पूछ रही है केस के ऊपर, जिस पर ओटिस ये चीज़ बताते हैं कि उनकी माँ ने उन्हें बहुत सी चीज़ें सिखाई है, जैसे कि 1% मिल्क वाली चीज़ों पर विश्वास ना करना और जोकरों पर भी, जिस पर दोस्तों वहाँ आ जाते हैं हमारे जोकर्स यानी कि दोस्तों मिज एंड मॉर्सन, जो कि दोस्तों टॉन्ट करते हैं वहाँ ओटिस को और मैंडी का भी नाम लेते हैं, ये कहते हुए कि मैंडी उन्हें सही चीज़ बताएगी कि उनके साथ क्या कुछ हो सकता है अगर वो उन्हें ब्रीफ केस ना दे तो। इसके बाद दोस्तों जो ओटिस है गुस्सा आ जाते हैं, वहाँ मॉरिसन पर अटैक कर देते हैं, जिसके बाद ऑफिशियल्स आकर दोनों टीम्स को छुड़वाते हैं। तो काफ़ी बढ़िया सेगमेंट था, काफ़ी ठीक ठाक था। बात की जाए इसके बाद क्या कुछ देखने को मिला है, इसके बाद हमें बेली की तरफ से प्रोमो देखने को मिला। बेली दोस्तों क्या करके आ रखी थी, बेली हाथ में चेयर लेकर आ रखी थी, रैंप के ऊपर उन्होंने चेयर लगाई और एक प्रोमो काटा। इस प्रोमो में ये चीज़ कहती है कि निकी को क्लैश ऑफ चैंपियंस में फेस करने वाली है। प्रिय निकी, सबसे पहले ये चीज़ देख लो कि मैंने क्या हशर किया अपनी बेस्ट फ्रेंड यानी कि साशा का, और एक चीज़ जान लो कि तुम्हारी जो मुस्कुराहट है वो क्लैश ऑफ चैंपियंस में मैं ख़त्म करके ही रहूँगी, तुम्हें मैं बुरे तरीके से डिस्ट्रॉय करने वाली हूँ। तो काफ़ी सॉलिड प्रोमो यहाँ दोस्तों बेली ने काटा। यहाँ दोस्तों हमें ना ही साशा दिखाई दी ना ही निकी। बात की जाए इसके बाद हुआ क्या, तो इसके बाद जो अगली चीज़ हम लोगों ने देखी वो था शिंसके लाला का मैच। तो शिंसके लाला ने दोस्तों आज फेस किया ग्रैंड मेटालिक को। दोनों टीम्स आ रखी थी रिंग साइड पर, यानी कि दोस्तों जो सिजारो थे वो साथ में थे शिंसके लाला के। वहीं बात की जाए लूचा हाउस पार्टी की तो वो साथ में थी ग्रैंड मेटालिक की। मैच के अंदर दोस्तों हमें एंगल देखने को मिला अंत में कि गाइस किनशासा लगी वहाँ और पिन हो गई ग्रैंड मेटालिक की, जहां दोस्तों जो आपके डोराडो है वो बचाने की कोशिश करते हैं मैच के बाद अपने मित्र को देखने की, यानी कि, लेकिन गाइस उन्हें वहां सिजारो लगा देते हैं गट रैच सुप्लेक्स। इसके बाद होता क्या है कि गाइस जो खलीस तो कुछ नहीं करते, बाहर से देखते हुए वहां से निकल जाते हैं। दैट मीन्स दोस्तों लूचा हाउस पार्टी में अभी भी कुछ झोलमोल चालू है। बात की जाए इसके बाद क्या कुछ हुआ, तो गाइस इसके बाद हमें बैक स्टेज ये चीज़ दिखाई जाती है कि जे उसो बात करने की कोशिश कर रहे हैं रोमन रेंस से, लेकिन रोमन रेंस दरवाजा नहीं खोल रहे हैं, जिस पर दोस्तों जे उसो आ जाते हैं रिंग के अंदर। रिंग के अंदर आकर दोस्तों जे उसो एक शॉर्ट सा प्रोमो काटते हैं, जिसके अंदर दोस्तों ये चीज़ कहते हैं कि देखो रोमन रेंस ने लास्ट वीक क्या किया, जिस पर वो क्लिप दिखाते हैं वही वाली जहां रोमन रेंस उनकी हेल्प तो किए थे, उनसे गले तो लगे थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने एक
इविल वाला एक्सप्रेशन दिया था और सवाल करते हैं कि भाई रोमन रेंस ऐसा क्यों कर रहा है, भाई तू ऐसा क्यों कर रहा है। रोमन रेंस बैक स्टेज ये सारी चीज़ें देख रहे थे, जिस पर दोस्तों पॉल हेमन पक्ष रखते हैं रोमन रेंस का पक्ष रखते हुए पॉल हेमन ये चीज़ कहते हैं कि ट्राइबल चीफ आज उनसे फेस ऑफ ज़रूर करेगा। तो यहाँ दोस्तों फेस ऑफ की बात कर दी गई थी, वही था हमारा मेन इवेंट। बात की जाए इसके बाद क्या कुछ देखने को मिला, तो इसके बाद जो अगली चीज़ हम लोगों ने देखी वो था दोस्तों किंग कॉर्बिन का प्रोमो। तो किंग कॉर्बिन भी बैक स्टेज एक प्रोमो काटे जिसके अंदर वो चीज़ कहते हैं कि मैट रिडल ज़्यादा ही उछल रहा है और जो लास्ट वीक उसने अपना मोन्टाज दिखाया ब्रो वाला वो बिल्कुल बेकार था और आज वो उन्हें सबक सिखा के ही रहेंगे। इसके बाद दोस्तों हमें मैट रिडल वर्सेस किंग कॉर्बिन के मध्य मैच देखने को मिल रहा है। मैच की बात करूँ, मैच काफ़ी मज़ेदार था और इसके अंदर दोस्तों रिजल्ट इस तरीके से आया कि मैट रिडल दोस्तों डाइव लगाने वाले थे, अपना सिग्नेचर फिनिशर जो है उनका वो लगाने वाले थे, लेकिन नीज अड़ा दी दोस्तों वहाँ किंग कॉर्बिन ने और फिर लगा दिया एंड ऑफ डेज 1, 2 and 3। किंग कॉर्बिन इस बड़े मैच में विजय रहे। मैच के बाद दोस्तों मैट रिडल से सवाल भी किया गया उनकी हार के ऊपर। मैट रिडल बोले कि हार जीत चली रहती है और उनका काम है बेहतर से बेहतर परफॉर्म करना और वो आगे जाकर जरूर जीतेंगे। बात की जाए दोस्तों इसके बाद क्या कुछ हुआ है, तो गाइज इसके बाद जो अगला सेगमेंट तो काफी इंपॉर्टेंट था वो था हमारी अलेक्सा ब्लिस का मैच। अलेक्सा ब्लिस ने फेस किया लेसी इवंस को। मैच की बात करूं, मैच के अंदर दोस्तों अलेक्सा ब्लिस एक जगह पर स्नैप कर गई, वो मारती ही रही वहां लेसी इवंस को, जिसके चलते डिस्क्वालिफिकेशन में मैच खत्म हो गया। जिसके बाद दोस्तों अलेक्सा क्या करती है कि लेसी को बाहर निकालती है और लगाती है सिस्टर एबिगेल। सेकंड इन अ रो दोस्तों, सेकंड वीक फिर से वहां सिस्टर एबिगेल लगा मैट के ऊपर आपकी लेसी इवंस को, जिसके ठीक बाद हमें फील्ड की धुनकार सुनाई देती है, फील्ड की हंसते हुए आवाज़ सुनाई देती है, लाइट्स हल्की सी रेड होती है फिर ठीक हो जाती है। वहाँ अजीब सा रिएक्शन आता है दोस्तों अलेक्सा की तरफ से, अजीब सा वो मुंह बनाती है और निकलने लग जाती है। रैंप के ऊपर हो जाती है बिग डॉग की एंट्री। वहाँ दोस्तों पीछे से अलेक्सा ऐसे देख रही थी मानो वो अटैक कर डालेगी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया, वहाँ से निकल गई। रोमन रेंस रिंग के अंदर आए, जिसके बाद आ जाते हैं वहाँ जे उसो। दोनों के मध्य होता है एक तगड़ा फेस ऑफ। इस फेस ऑफ में सबसे पहले रोमन रेंस क्या चीज़ कहते हैं, वो कहते हैं सीधी बात सीधी, देख तुझ में वो क्रेडिबिलिटी नहीं है कि तू फेस ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यूई बन पाए। इसके बाद वो चीज़ कहते हैं कि फैमिली हमेशा से उनके ऊपर रिलाई की है, वो ही असलियत में ट्राइबल चीफ है, ना कि जे उसो। वो जे उसो को कहते हैं कि देख जे, तू हमेशा से एक टैग टीम रहा है, तुझे हमेशा से किसी की ज़रूरत पड़ी है, मेरे साथ ऐसा नहीं है। मैं ये चीज़ नहीं कह रहा कि तेरी टीम बेकार है, तेरी टीम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट है और उसोस के नाम से तू मशहूर है, लेकिन मैं तुझे बताना चाहूँगा तुझ पर फैमिली कभी भी रिलाई नहीं कर सकती, तू कभी भी फैमिली का दी गाय नहीं बन सकता। इसके बाद दोस्तों वो वहाँ से निकलने जाते हैं कि गाइज जे उसो पीछे से कहते हैं कि रोमन तू जानता है क्या गलत है, गलत ये चीज़ है कि तू मुझे कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्यों मैं अपनी फैमिली को नहीं पाल सकता? जब तू पाल सकता है तो मैं भी तो कर सकता हूँ। तू जानता है जब भी गैदरिंग होती है लोग मुझे क्या कहते हैं, लोग मुझे कहते हैं कौन से वाला है, लेकिन अब लोग जानेंगे कि मैं कौन से वाला हूँ। इस बारी क्लैश ऑफ चैंपियंस में जब मैं तुझे हराऊंगा तो लोग कहेंगे ये वही वाला है जिसने रोमन रेंस को हराया। इसके बाद दोस्तों वहाँ से रोमन निकल जाते हैं और जे उसो भी निकलने लग जाते हैं कि रैंप के ऊपर दोस्तों आउट ऑफ नोवेयर उन्हें लग जाता है सुपरमैन पंच। रोमन रेंस ये चीज़ कहते हैं कि देख तू पे ले सकता है, लेकिन एक बात जान ले, तू टाइटल नहीं ले सकता, तू फैमिली का चीफ नहीं बन सकता, और जो बना हुआ है वो हूँ मैं और मैं ही रहूँगा ट्राइबल चीफ। जिसके बाद दोस्तों स्मैकडाउन हो जाती है ख़त्म। तो काफ़ी सॉलिड प्रोमो था, काफ़ी सॉलिड सेगमेंट ये मुझे लगा। मेरे हिसाब से दोस्तों रोमन रेंस ने अपने करियर का वन ऑफ द बेस्ट प्रोमो काटा है। वहीं जे उसो की बात करूँ, जे उसो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल थे। यहाँ दोस्तों जे को पिटाई पड़ चुकी है और अब क्लैश ऑफ चैंपियंस में काफ़ी ज़्यादा मजा आएगा। कितने एक्साइटेड है और किसका सपोर्ट करें कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब खैर।